हे गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ लेट्स लर्न अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 11, एक धड़ाकेदार और एक भड़ाकेदार चैप्टर जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक्स का सेकंड पार्ट या फिर अदर बुक्स भी हो सकता है। हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया है, कैश बुक नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर की सारी थ्योरी। इस पार्ट में हम पूरी थ्योरी कवर करेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इनके करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 38। तो जो हमारी जर्नल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, स्पेशल जर्नल्स एंड जर्नल प्रॉपर में। पहले स्पेशल जर्नल्स के हम कुछ काइंड्स पढ़ लेते हैं। पहला काइंड है कैश बुक, इसको हम पढ़ चुके हैं लेकिन छोटे में थोड़ा इसको डिस्क्राइब मैं कर देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। कैश बुक में क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो कैश बेसिस में या फिर बैंक बेसिस में हो रहे होते हैं। लाइक आप गुड्स खरीदने गए और सीधा सीधा पैसा दे आए तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में। यानी कैश बुक में क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड नहीं होते, इतना तो आपने समझ लिया। अगला बुक आती है परचेज बुक। क्या है ये, रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज। परचेज बुक में क्या करते हैं, हम केवल और केवल क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करते हैं। यानी आप गुड्स खरीदने गए और उधारी करके आ गए तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में आप रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, जस्ट कैश बुक का उल्टे हैं ये सब। कैश बुक में कैश वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, इसमें क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। परचेज है तो क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट है सेल्स बुक, रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल्स। भैया देखो, सेल्स बुक में क्या होता है, आपको कोई खरीद मतलब आपके गुड्स कोई खरीद के चला गया और वही उधारी करके गया तो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक। अब कुछ बच्चों को तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में डिफरेंस नहीं पता, तो चलिए एक बार मैं बता देता हूं क्योंकि हमारा ये धर्म है कि हम हर बच्चे को जीरो से हीरो बनाएं। तो देखिए, जो हमारे परचेज रिटर्न है पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आप हैं, आप गुड्स खरीद रहे हैं तो आपको बना देते हैं हम क्या, परचेजर। और वहीं पे आप कहीं से गुड्स खरीद रहे हैं तो वो कौन हो जाएगा, सेलर। ये तो पता है ना, जो गुड्स खरीदता है क्या कहते हैं, परचेजर। जो बेचता है क्या कहते हैं, सेलर कहते हैं। ओके, तो आपने इनसे गुड्स खरीदा यानी इन्होंने आपको गुड्स दिया, ले भैया गुड्स ले ले, तो आपने ले लिया। पैसा आपने दिया, पैसा आपने नहीं दिया क्योंकि हम यहाँ पे उधारी वाली बात कर रहे हैं। अभी बोले पैसा मैं बाद में दूंगा, ये राजी हो गए, ठीक है। लेकिन जब घर गए तो आपको वो गुड्स पसंद ही नहीं आया भैया। आप बोले अरे भाई गुड्स बेकार है, ये हटाओ इस गुड्स को। तो क्या किया आपने, वापस कर दिया इन्हीं को। ये क्या कर दिया आपने, गुड्स को रिटर्न मार दिया, वापस कर दिया आपने गुड्स को। तो ये भैया, ये भाई साहब मतलब यानी आप क्या कहेंगे कि भैया हमने परचेज रिटर्न कर दिया, जो हमने परचेज किया था उसको वापस कर दिया। समझ गए परचेज रिटर्न का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो परचेज रिटर्न बुक है हमारी, ये क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड्स परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ये ध्यान रखना कि ये वो वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा यानी जिसमें हम गुड्स वापस कर रहे होंगे, वो भी हम गुड्स कैसे खरीदे हों, क्रेडिट में। हम यहाँ क्या कर रहे थे, गुड्स क्रेडिट में खरीद रहे हैं और उन्हीं गुड्स को वापस कर रहे हैं, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम इनको, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न का एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए, अरे यही देख लीजिए आप, ये गुड्स आप फिर बता देता हूँ क्या है ये, आप गुड्स खरीद रहे हैं फिर गुड्स वापस कर रहे हैं। तो बताइए आप, ये जो सेलर है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये तो भैया सेल्स कर रहे हैं और इनका सेल्स वाला सामान वापस आ रहा है तो क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न कहेंगे। ओके, यानी एक ही सिचुएशन में दोनों चीज हो जाती है, समझ गए। अब आप खुद ही बताइए परचेज रिटर्न बुक कौन बनाएगा, ये भाई साहब बनाएंगे यानी आप बनाएंगे। और ये सेल्स रिटर्न बुक कौन बनाएगा, ये भाई साहब बनाएंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न इनके लिए हो रहा है और परचेज रिटर्न इनके लिए हो रहा है। ओके, सेल्स रिटर्न बुक में क्या है, रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट।
इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो भी सेल्स रिटर्न हो रही हो, कब, जब आप गुड्स क्रेडिट में बेच रहे होते हैं, तो कहाँ रिकॉर्ड होती है, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होती है। ओके, तो ये हमने समझ लिया हमारी स्पेशल जर्नल की सभी सब्सिडरी बुक्स, इन सबको सब्सिडरी बुक्स कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा जर्नल प्रॉपर। ये क्या है, रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी सब्सिडरी बुक। ये कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो इन सभी में नहीं आ रहे होते हैं, लाइक डिस्काउंट वगैरह, वो इन सब में नहीं आते, तो कहाँ डाल देते हैं, जर्नल प्रॉपर में डाल देते हैं। यानी एक तरह से ये क्या है, ट्रैश है, कि जितना हमने खाया तो खाया, बाकी फेंक दिया। वैसे फेंकना बुरी बात होती है, उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमने फेंक दिया, तो फेंका हुआ सामान कहाँ जाता है, ट्रैश में जाता है, तो ये वही ट्रैश है, बची कुछ चीज इसमें हम डाल देते हैं। ओके, तो ये हमने पूरी समझ लिया अपना कि जो हम जर्नल को डिवाइड करते हैं, और यही सेम चीज यही हमारा है, इसके अलावा कुछ आपका और है नहीं। ये तो हमने सीख लिया कि किस बुक के अंदर कौन से टाइप के ट्रांजेक्शंस आते हैं, लेकिन कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग स्पेशल जर्नल। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, स्पेशल जर्नल प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस, या फॉर द फॉलोइंग पर्पस लिख सकते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूरी देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आते, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आपको एग्जामिनर यही बता दे कि हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर पढ़ना किस बात का, रट लो उनको, लेकिन पता नहीं अपने को, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखिए नंबर 1 है, कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जितने भी ट्रांजेक्शन कैश में करते हैं, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में। ओके, फिर आता है सेकंड, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। जितने भी आप गुड्स खरीद रहे होंगे कैसे, उधारी में, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में। अगर ध्यान रखना, मान लीजिए आपने गुड्स परचेज किया, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान रखना, गुड्स आपने किया परचेज, एक किया क्रेडिट में और एक किया आपने कैश में, समझ रहे हैं बात ना। तो बताइए, आप खुद बताइएगा, क्रेडिट वाले कहाँ रिकॉर्ड होंगे, परचेज कर रहे हो, क्रेडिट वाले कहाँ रिकॉर्ड होंगे। अगर आपने सही बोला तो उसका आंसर होगा परचेज बुक होगा, परचेज बुक कर देते पीबी, परचेज बुक में होगा। अगर आप कैश में खरीद रहे हैं गुड्स, तो कहाँ होगा, सोचो सोचो, ये होगा आपका कैश बुक में, समझ गए ना। यानी आपको दोनों चीजें मिल रही हैं, अगर गुड्स क्रेडिट में खरीद रहे हो तो परचेज बुक में डाल दो, और कैश में खरीद रहे हो तो कहाँ डाल दो, कैश बुक में डाल दो। ओके, अब अगला आता है थर्ड नंबर, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। मान लीजिए आपने कैसे बेचा, उधारी बेचा, तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो मान लीजिए यहाँ आप गुड्स बेच रहे होंगे, तो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसको, क्रेडिट में बेच रहे हैं तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में, और वहीं कैश में अगर बेच रहे हैं तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सीबी, कहाँ, कैश बुक में। ओके, तो ये भी आपने समझ लिया, यानी हर चीज का मिल रहा है हमको तो भैया। अब नेक्स्ट आता है, रिटर्न टू सप्लायर्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। सही बात है, सप्लायर कौन होते हैं, आपके सेलर ही तो क्या होते हैं, सप्लायर होते हैं। तो अगर आप गुड्स वापस कर रहे होंगे किसको, सप्लायर को, तो क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न, और उसको जब रिकॉर्ड करना होगा तो कहाँ करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में करेंगे। नेक्स्ट है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर आर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। अगर आप मतलब कि कोई आपका कस्टमर वापस कर रहा है आपको गुड्स, तो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इस टाइप से आपको ये आंसर लिखकर आना होगा, जितने नंबर का आएगा आपको उतने नंबर जेब के अंदर दिख जाएंगे। तो इस टाइप का आंसर लिख लीजिए। अगर आपको ये आंसर पसंद आया हो तो स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, क्योंकि आगे आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में जनरली पूछ ही लिया जाता है भाई, इसके 80% चांसेस रहते हैं आपके एग्जाम में आने के। ओके, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्या है, ये डिफरेंस है परचेज बुक और परचेज अकाउंट में। देखिए अगर आप इन दोनों में डिफरेंस जान गए ना, तो आप सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट का डिफरेंस भी अपने आप आपको याद हो जाएगा। केवल एक डिफरेंस याद करिए
और एक आपको उसमें फ्री मिल जाएगा, यानी बाय वन गेट वन फ्री वाला है भाई ये। इसको याद करो, उसको भी याद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब भाई यार। ओके, तो देखिए पहला बेसिस देख लेते हैं, पार्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। परचेज बुक किसका पार्ट है? जर्नल का। लेकिन परचेज अकाउंट किसका पार्ट था? लेजर का। ये भी हमने पढ़ लिया है। सेकंड है फॉर्मेट। इट डज नॉट हैव डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स, इट हैव डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स। अब ये फॉर्मेट वाली बात है भैया, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कैसे बनाते हैं अपने परचेज बुक का फॉर्मेट। लेकिन परचेज बुक में डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम नहीं होते, लेकिन इसमें होते हैं। नेक्स्ट आता है कंटेंट्स। इट कंटेन्स ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, इट कंटेन्स बोथ क्रेडिट एज वेल एज कैश परचेज। अभी हम ये देख कर आए हैं कि क्या करते हैं रिकॉर्ड परचेज बुक में, केवल क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं, और वहीं परचेज अकाउंट में हम दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट और कैश। ओके, नेक्स्ट आता है अमाउंट। टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट। जो आपका अमाउंट आता है ना आखिरी में परचेज बुक का, तो आप कहाँ डाल देते हैं? परचेज अकाउंट में। जितना अमाउंट इधर आया वो कहाँ जाएगा? परचेज अकाउंट में। तो फिर इसका कहाँ जाएगा? देखिए, बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। जो बैलेंस आखिरी में आता है तो कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है। एक बात और ध्यान रखिए, इधर साइड वाले को टोटल होता है भैया, परचेज बुक का आखिरी में क्या होता है? टोटल होता है। लेकिन परचेज अकाउंट का क्या होता है? बैलेंस होता है। तो ये हो गई हमारी परचेज बुक और परचेज अकाउंट का डिफरेंस। अब आप बोलेंगे कि भैया सेल्स का कैसे याद करें एक ही में, तो देखिए ये पहला पॉइंट सेम रहेगा, सेकंड पॉइंट भी आपका सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा थर्ड वाले में। अब ध्यान सुनिए थर्ड वाले को, कॉपी पेन लीजिए और नोट करिए थर्ड वाले को। क्या है? इट कंटेन्स ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। क्या है? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? परचेज की, तो क्या है? परचेज। अब सेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल्स लाओ ना भैया, सिंपल कुछ नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूं। इट कंटेन्स ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। इस परचेज की जगह सेल्स लगा देना है, जहां जहां परचेज दिख रहा है हटाओ, सेल्स लगाओ। इट कंटेन्स बोथ क्रेडिट एज वेल एज कैश परचेज। फिर परचेज दिखा तो सेल्स मार दो बस, यानी कि क्रेडिट एज वेल एज कैश सेल्स। ओके, नेक्स्ट में भी थोड़ा सा अंतर आएगा। टोटल ऑफ सेल्स बुक, सेल्स बुक परचेज आ रहा है तो सेल्स मार दो, सेल्स बुक इज पोस्टेड टू, परचेज आ रहा है सेल्स अकाउंट, यानी टोटल ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। इधर देखना, बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी जब यहां से हमने परचेज हटा के सेल्स ले आए तो हर जगह जहां जहां आपको दिख रहा है परचेज वहां पे सेल्स डाल दो, बस। याद हो गया भाई? यानी यार एक याद कर लो, अगला अपने आप याद हो रहा है तो कर लो ना मेरे भाई। ओके, तो ये हमने सीख लिया। लेकिन अब एक डिफरेंस और बचा है, परचेज रिटर्न बुक का। तो उसका भी डिफरेंस देखते हैं कि परचेज रिटर्न बुक में और परचेज रिटर्न अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम इन दोनों के डिफरेंस की। किसकी? परचेज रिटर्न बुक की और परचेज रिटर्न अकाउंट की। अभी आपने सीखा परचेज अकाउंट और परचेज बुक का डिफरेंस, वो याद हो गया ना? उसी का सेम यही डिट्टो है भैया, थोड़ा सा अंतर आता है। देखिए क्या है अंतर। पहला है पार्ट में बेसिस, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। क्या भैया सेम है ना ये भी? तो लीजिए पहला पॉइंट सेम हो गया, इसको याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, पहले ही आप इसको याद कर चुके हैं। सेकंड आता है फॉर्मेट। लाइक लेजर अकाउंट इट डज नॉट हैव डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, इट हैव डेबिट एज वेल एज क्रेडिट कॉलम। ये भी सेम, तो ये दोनों पॉइंट आपको सेम मिल गए। थर्ड आता है कंटेंट्स। इट कंटेन्स ओनली परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। क्या कंटेन करता है ये? परचेज रिटर्न तो कंटेन करता है, लेकिन कैसी परचेज होनी चाहिए? क्रेडिट में। आप उधारी खरीद रहे हो और फिर गुड्स को वापस कर रहे हो, तब कहाँ रिकॉर्ड होगा? परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। ओके, इसमें क्या है? इट कंटेन्स परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज आइदर इन क्रेडिट और कैश। ये कैसे रिकॉर्ड करेगा? या फिर आप कैश में खरीदे हो या क्रेडिट में खरीदे हो और उस गुड्स को आप वापस कर रहे हो, तो कहाँ रिकॉर्ड हो सकता है? वो परचेज रिटर्न अकाउंट में। ओके, अगला पॉइंट आता है अमाउंट। टोटल अमाउंट ऑफ पीआरबी। क्या है ये पीआरबी?
परचेज रिटर्न बुक शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में ना लिखना वरना नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये हमें पता है, टीचर को नहीं पता रहता। PRB इज पोस्टेड टू PRA। PRA क्या? परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या बोल रहा है? टोटल अमाउंट जो होता है परचेज रिटर्न बुक का, उसको कहाँ पोस्ट कर देते हैं? परचेज रिटर्न अकाउंट में। सेम है ये भी, बस किसका अंतर आ रहा है? यहाँ पे, वहां पे परचेज था, यहाँ परचेज रिटर्न है। इसमें आता है बैलेंस इन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। जो बैलेंस आता है आपका परचेज रिटर्न अकाउंट का, कहा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। एक बात आप समझिएगा ध्यान से, देखिए सबसे पहले आप क्या बना लिया? परचेज रिटर्न बुक। उसके बाद ये वाला इसका जो बैलेंस आया, मतलब टोटल आया, वो कहा जाएगा? परचेज रिटर्न अकाउंट। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न अकाउंट कहा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ रहे हैं ना आप? ये सबसे पहले बना लिया परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न अकाउंट, फिर लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इसमें आता है फाइनल अकाउंट में, सबसे आखिरी स्टेप आपका आता है ये। ओके, तो ये सब में फॉलो होगा। परचेज में ऐसे ये परचेज बुक, परचेज अकाउंट, फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। ओके, तो ये आपने पूरा डिफरेंस समझ लिया। इसमें का ध्यान रखिए कि ये वाला डिफरेंस आप सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी रख सकते हैं। देखिए पहले के दोनों पॉइंट सेम। ओके, थर्ड वाला क्या है? इट कंटेन्स ओनली सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। किसकी बात कर रहे हैं? सेल्स रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो परचेज की जगह सेल्स डाल देना है। जहां जहां परचेज आ रहा है सेल्स डाल दो, देखो सेम हो जाएगा। इट कंटेन्स ओनली, परचेज आया, सेल्स डालो। सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, परचेज आया, सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, इधर भी ऐसा, इट कंटेन्स सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड आइदर इन क्रेडिट और कैश। इधर भी अगला वाला क्या आएगा? अमाउंट में टोटल अमाउंट ऑफ PRB दे क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। बैलेंस इन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखा, एक याद होगा, अगला अपने आप याद हो जाएगा, फिर अगले को अपने आप याद करेंगे, अगला अपने आप याद हो जाएगा। यानी बाय वन गेट वन फ्री करते जा रहे हैं। देखिए अगर जितनी भी हमने अगर आपको थ्योरी बताई है, अगर इस चैप्टर की, तो हम इनको पूरा पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं समझ के। ऐसा नहीं कि भाई रट्टा मार मार के आंखें बंद किया, पढ़ता गया मंत्र जैसे। नहीं, आप क्या समझ रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं, तो आपके जो आपके एग्जाम में कोई भी आपके नंबर नहीं छीन सकता और आपके नॉलेज अपने आप बढ़ जाएगी। और ये मैं गारंटी कहता हूं कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी बहुत काम आने वाली है। और हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कब सीखेंगे? इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी अगली वीडियो में। तो यहीं से करते हैं अपनी वीडियो हम एंड। हमने पूरी इस चैप्टर की थ्योरी जान ली है कि कैसे थ्योरी आती है, किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और अगले हम अपने नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे अपने परचेज बुक के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आप जानेंगे कैसे परचेज बुक करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।